Hello friends, my name is Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए और कॉन्टिन्यूटी को इससे पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन से। तो कोई फंक्शन f है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी पोजेसेस लेफ्ट डेरिवेटिव एट c, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू c। इस पे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव कब होगा? इफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ c माइनस h, लेफ्ट है तो c माइनस h, माइनस एफ ऑफ सी, जो भी पॉइंट होगा उस पर वैल्यू फाइंड करनी होगी, अपॉन माइनस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। जो ये लिमिट है ना एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये क्या होगी? हमारी लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ है वो लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसको पोजेस कर रहा है वो। ठीक है जी। और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है। लेफ्ट के लिए एल, एफ डैश सी, ये होती है डेरिवेटिव की नोटेशन, और एफ ऑफ डैश सी नेगेटिव लेफ्ट के लिए, या फिर एफ डैश नेगेटिव यहाँ पे सी, कुछ भी बोल सकते हो। तो लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनी? इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम बात करें राइट डेरिवेटिव की, तो नोटेशन हो गई ये वाली सब, और लेफ्ट के लिए c माइनस एच था तो राइट के लिए c प्लस एच होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन पॉजिटिव एच। ठीक है जी। और ये कैसे आता है? जो हमारा ये वाला नीचे वाला है, ये ऐसे आता है। देखो जो ये टर्म है ना c प्लस एच माइनस ऑफ सी, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे h बना, और ये माइनस एच क्यों आया? c माइनस एच माइनस सी से c कैंसिल, तो ये बना माइनस एच। ठीक है जी। हाँ जी। जो फंक्शन f है, f इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू c इफ लेफ्ट लिमिट एट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू c एंड राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है वो क्या है? डेरिवेबल है एट x इज इक्वल्स टू c पर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास डेल्टा मेथड, एब इनिशियो मेथड, डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपको सॉल्व करना आता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो बाय यूजिंग द डेल्टा मेथड और बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड, या फिर डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ भी आए तो उसका मेथड क्या है। तो देखो आपके पास फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है x में, डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है y में। तो हम इंक्रीमेंट किया तो ये बना y प्लस डेल्टा वाई, और ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बना? y से y कैंसिल, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब डिवाइड करो डेल्टा एक्स से। ठीक है जी। लिमिट अप्रोच करवा दो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी? एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द वैल्यू x इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है जी। अब आपको बोलेंगे कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड, तो आपको इस वैल्यू को फाइंड करना होगी। अगर ये लिमिट इसके फंक्शन के इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? डेरिवेबल है एट x इज इक्वल्स टू c पर। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इनके कंसेप्ट भी। तो एक आपको रिजल्ट याद रखना है कि जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है, डेरिवेबल होगा फंक्शन, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑलवेज, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इट मीन्स एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है जी। इसकी एक एग्जाम्पल कर रहे हो आपको, हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है मॉडुलस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस तो है बट ये डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। पहले हम कॉन्टिन्यूस के लिए प्रूफ करेंगे, पहले हम कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे। हाँ जी। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है? लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, यही रिप्रेजेंटेशन होती है एफ ऑफ एक्स। हाँ जी। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो क्या बना? एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स। अब h में लेके जाएंगे इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हाँ जी। क्या वैल्यू होती है लेफ्ट के लिए? 0 माइनस एच।
ठीक है जी। तो ये क्या बना, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच इट मीन्स माइनस ऑफ एच, मॉडुलस करके प्लस आएगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एच, एच को जीरो पुट किया तो ये बना जीरो। ठीक है जी। अब हम बात करके राइट लिमिट की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है ये, तो एफ ऑफ एक्स के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, पुट क्या करते हैं जीरो प्लस एच राइट के लिए, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच का मॉडुलस एच, तो वैल्यू पुट की जीरो। एंड अगर हम बात करें एफ ऑफ जीरो की, तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो जीरो, इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट लिमिट है इक्वल्स टू आर, इक्वल्स टू राइट लिमिट, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स। हाँ जी, तो ये प्रूव हो गया कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव है या नहीं है डेरिवेबल। ठीक है जी। हाँ जी, इसके लिए पहले लेफ्ट डेरिवेटिव, सो रिप्रेजेंटेशन इज एफ ऑफ एल ऑफ एफ डैश एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी, हमने डेफिनेशन की थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट क्या होती है, एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, सी के प्लेस पे अब हमारे पास है जीरो, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। तो ये क्या बना, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स, इट मीन्स अगर हम एक्स को माइनस एच से रिप्लेस करें तो वैल्यू बनी माइनस एच का मॉडुलस माइनस जीरो का मॉडुलस अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। हाँ जी, माइनस एच का मॉडुलस एच, जीरो का मॉडुलस जीरो अपॉन माइनस एच, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच डेट इज माइनस वन। ठीक है जी। अब हम फाइंड करते हैं राइट डेरिवेटिव, सो आर एफ डैश जीरो, ये क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच मतलब जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन पॉजिटिव एच। ठीक है जी। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, तो ये क्या बना, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच मतलब एच का मॉडुलस माइनस जीरो का मॉडुलस अपॉन एच, तो ये बना हमारा एच का मॉडुलस एच माइनस जीरो अपॉन एच, डेट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अपॉन एच विच इज वन। हाँ जी, लेफ्ट लेफ्ट डेरिवेटिव at x is equals to 0 is not equals to right derivative at x is equals to 0. It means क्या होगा, f is not derivable, f is not derivable at x is equals to 0. ठीक है जी। अगर आपको एग्जांपल देनी हो कि ऐसे फंक्शन के एग्जांपल तो जो कॉन्टिन्यूस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, तो आप दे सकते हैं मॉडुलस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, वो कॉन्टिन्यूस तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन डिफाइन है, पहले लेफ्ट डेरिवेटिव एल ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 बोला है ना, तो क्या बनेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। हाँ जी, क्या फंक्शन होता है, एफ ऑफ सी माइनस एच, इट मीन्स जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। तो पुट करो वैल्यू। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, अगर एफ ऑफ 2 माइनस एच, इट मीन्स एक्स को रिप्लेस कर दो 2 माइनस एच से, तो ये बना 2 माइनस एच माइनस ऑफ 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2। ठीक है जी। एफ ऑफ 2 एक्स को रिप्लेस करो 2 से, तो क्या बना 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 मॉडुलस अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, हाँ जी, ये बना 1 माइनस एच मॉडुलस प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच मॉडुलस माइनस 2 माइनस 1, 1 का मॉडुलस, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है जी, माइनस एच, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0,
1 माइनस एच का मॉडुलस, हाँ जी, तो 1 माइनस एच ही आ जाएगा, माइनस एच का मॉडुलस प्लस ऑफ एच, ठीक है जी, -1 का मॉडुलस 1। तो ये क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, एच से एच भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स क्या बना, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 0 अपॉन माइनस एच विच इज 0। सो लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू बनी 0। अब फाइंड करो राइट डेरिवेटिव, आर ऑफ एफ डैश 0, 0 नहीं सॉरी 2, क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करो, रिप्लेस करो एक्स को 2 प्लस एच से, तो बना 2 प्लस एच माइनस ऑफ 1 मॉडुलस प्लस 2 प्लस एच माइनस ऑफ 2, ये बन गया। यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करो 2 से, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन क्या है सारे के नीचे ये एच, ठीक है जी। तो बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 1 1, सो 1 प्लस एच मॉडुलस, 2 से 2 कैंसिल, एच का मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन एच, ठीक है जी। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच का मॉडुलस 1 प्लस एच का एच, 1 का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2h अपॉन एच, सो एच से एच कैंसिल, आंसर बना 2। इट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो बनी हमारी 0, राइट की बनी 2, सो लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू द राइट डेरिवेटिव, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल नहीं है ये एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको चेक करने में एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो सिमिलर पहले लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, माइनस एच सॉरी, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये बना माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एच, तो एक्स को रिप्लेस करो माइनस एच से, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 0 मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, हाँ जी। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस ऑफ एच माइनस ऑफ एच का मॉडुलस एच, सो ये बना एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो बना माइनस ऑफ एच, एच की वैल्यू 0, तो ये बना 0। अब हम राइट डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, हाँ जी। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, इट मीन्स हाँ जी एफ ऑफ एच, सो मॉडुलस ऑफ एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 मतलब 0 अपॉन एच, तो ये क्या बना हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच, ये बना 0। इट मीन्स क्या हुआ, हमारी जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट डेरिवेटिव है सॉरी, वो इक्वल है राइट डेरिवेटिव के, एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो हम बोल सकते हैं एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन एक्स इज 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी चेक करने एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी चेक की थी, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर। तो अब हम इसकी डेरिवेबल चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट किससे करेंगे हम, हाँ जी, हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना होता है एफ डैश सी क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ क्या होता है सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये डेफिनेशन की थी ना हमने। तो चेक करते हैं, एफ डैश 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ सी के वैल्यू 0, 0 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन एच, हाँ जी। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, इट मीन्स एफ ऑफ एच की वैल्यू फाइंड करें अगर हम, तो वो क्या आएगी 0 प्लस एच, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा है ना, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन बनेगा ना। तो ये बना एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो हमें दी गई है 0 है ये, ठीक है जी। ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये बना एच साइन ऑफ 1 बाई एच
तो इसको अलग अलग करो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इंटू एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/h। हाँ जी, जो फंक्शन है साइन का, इसकी वैल्यू बिटवीन होती है -1 एंड 1 के, बाउंडेड फंक्शन है, और इसकी वैल्यू 0, ये मल्टीप्लाई करके बना हमारे पास 0। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ 0, एफ डैश 0 हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेबल है। सो एफ इज, इट मीन्स एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 2 पर। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपको काफ़ी बार समझा दिया है क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यूज आती हैं। तो इसका पहले हम लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करें एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। सो एफ डैश 1, तो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, 1 माइनस एच, एक्स को रिप्लेस करो 1 माइनस एच से, तो ये बना 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये है 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन माइनस ऑफ एच। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या बनी। हाँ जी, तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, वैल्यू है एक्स की 0 to 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है जी, और ये है 1 माइनस एच, मतलब 1 से थोड़ा सा कम है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इसके लेफ्ट वाला होता है जो इसकी इंटीजर वैल्यू आती है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो क्या है आपका 0। ठीक है जी, 0 ही बन रहा है ना, तो ये क्या बना 0 माइनस, हाँ जी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1 इटसेल्फ अपॉन माइनस एच, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एच, तो ये तो इन्फिनिटी बन गया। ये लिमिट ही फाइनाइट नहीं आई, लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए थी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है जी, तो लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, तो ये बना 2 माइनस एच, मतलब 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन माइनस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, ये बना 2 माइनस एच इससे छोटा, तो इसका इंटीजर क्या होगा 1, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2 अपॉन माइनस ऑफ एच, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन माइनस एच। सिमिलरली ये बन गया एच अप्रोचेस टू 0, हाँ जी क्या बना 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन 0 डेट इज इन्फिनिटी। सो हम बोल सकते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट फाइनाइट। सबसे पहले तो फाइनाइट आने चाहिए था ना, फिर इक्वल टू की बात करेंगे। तो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज इफ एक्स इज लेस देन 2 देन द फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस 2x, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू इज 3x माइनस 7। हमें प्रूव करने की ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है जी, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सो कैसे डिफाइन करते हैं हम, हाँ जी कैसे डिफाइन होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए, लेफ्ट लिमिट पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, हाँ जी एफ ऑफ एक्स 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस के लिए फंक्शन है 3 माइनस ऑफ 2x। ठीक है जी, तो आगे क्या करना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 माइनस एच। ठीक है जी, बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3 माइनस 4 प्लस 2h, तो एच को 0 पुट किया तो आंसर बना -1। एंड नाउ राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मतलब 2 से ग्रेटर के लिए वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस ऑफ 7, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
एक्स को पुट किया 2 + h -7, तो ये बना 6 + 3h -7, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये बना -1। ठीक है जी। सो दोनों लिमिट इक्वल है। अब वैल्यू फाइंड करो f की एट 2, तो ये है हमारे पास 3x -7, x की वैल्यू 2 पुट की, 3 × 2 6 -7 दैट इज -1। तो हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट है इक्वल्स टू द राइट लिमिट ऑल्सो इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो f(x) फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कॉन्टीन्यूअस वाला पार्ट तो हो गया। अब हमें चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, और हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी। सो लेफ्ट डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 2 पर क्या होती है, h अप्रोचेस टू 0, f(2 - h - f(2 अपॉन -h)। हाँ जी, f(2 - h) मतलब 2 से लेस, तो इसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है 3 - 2x, ये वाली है ना, 3 - 2x वाली। एक सेकेंड, कैसे लिखें इसको जी, 3 - 2x पर x को रिप्लेस करना है 2 - h से। ठीक है जी। तो ये बना 2 - h माइनस f(2) के लिए 3x -7, तो x को रिप्लेस करो 3 से 3 × 2 -7 अपॉन -h। क्लियर। पहले फंक्शन देखो, फिर x को रिप्लेस करो 2 -h से, तो ये बना 3 - 4 + 2h -6 + 7 अपॉन -h। तो इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 3 + 7 10, 10 - 10 0, सो 2h अपॉन -h, s कैंसल, तो आंसर बना -2। अब राइट डेरिवेटिव की बात करें तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, f(2 + h -f(2) अपॉन h। हाँ जी, 2 + h मतलब 2 से ग्रेटर, तो उसके लिए वैल्यू है हमारे पास 3x -7, रिप्लेस करो x को 2 + h से, 2 + h -7, f(2) की वैल्यू हमने ऊपर लिखी जैसे 6 - 7 अपॉन h। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 + 3h -7 -1, तो ये बना +1। ठीक है जी। तो ये बना +1 अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 + 7 7, ठीक है जी, 7 - 7 0, तो ये बना 3h अपॉन h, h कैंसल, तो इसकी वैल्यू बनी हमारी 3। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो लेफ्ट डेरिवेटिव है वो राइट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। लेफ्ट की वैल्यू -2 है और इसकी +3 है। सो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन f(x) है इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। कॉन्टिन्यूस था बट डेरिवेबल ये नहीं है। हाँ जी, तो अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम है, वो आप खुद कर लेना, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकती। तो लास्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2। हमें दिया गया कि ये फंक्शन डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2, बट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b हमें फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यूज। ठीक है जी। सो सोल्यूशन गिवन है हमारे पास f(x) फंक्शन है, f(x) इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। हाँ जी, आपको याद रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेरिवेबल दिया हो तो आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी होंगी, डेरिवेबल की प्रॉपर्टीज भी और कॉन्टिन्यूस होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट लिमिट होगी एट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल्स टू द राइट लिमिट डेट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। हाँ जी, लेफ्ट लिमिट की बात करें इट मीन्स x लेस देन 2, तो उसके लिए हमारे पास बना इसकी वैल्यू x², और राइट के लिए क्या बना, ग्रेटर के लिए ax + b, और लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और f(2) की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को पुट करेंगे 2 - h का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे
x को क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच प्लस बी और ये बना हमारा 4। तो ये बना, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो क्या बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एच। हियर्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 बना 2a प्लस ए एच प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। हाँ जी, एच को 0 पुट किया तो ये हमारे पास 4 बना, यहाँ पे पुट किया तो ये बना 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन बनी। ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास ये भी गिवन है डेट एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। सो इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव होगा वो राइट डेरिवेटिव के इक्वल होगा। हाँ जी, इसकी भी डेफिनेशन लगा दो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट करो। एफ ऑफ 2 माइनस एच मतलब 2 से लेस, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस करो 2 माइनस एच से, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर। एफ ऑफ 2 के लिए वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर अपॉन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। और इधर बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 प्लस एच मतलब 2 से ग्रेटर, उसके लिए वैल्यू ए एक्स प्लस बी। सो रिप्लेस करो एक्स को 2 प्लस एच से माइनस बी प्लस बी माइनस एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन एच। हाँ जी, इसको सॉल्व किया। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर किया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन 4 माइनस ऑफ एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2a प्लस 2h प्लस b माइनस 4 अपॉन एच। हाँ जी, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 4 से 4 कैंसल। ठीक है जी। एक h बाहर निकाला तो ये बना h माइनस 4 नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मैंने h से डिवाइड किया माइनस h से, तो ये बना, हाँ जी, इसमें क्या बनी वैल्यू हमारी। हाँ जी, तो इसको लिख सकते 2a प्लस बी मैंने इकट्ठा किया और 2h माइनस 4 अपॉन एच। हाँ जी, बाय 1 फर्स्ट को यूज़ किया। 2a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है उसमें, यहाँ पे h को 0 करो तो ये बना 4। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू भी 4, 2h माइनस 4 अपॉन एच, 4 से 4 कैंसिल बना 4 इज इक्वल्स टू, हाँ जी ये भी कैंसिल हुआ। हाँ जी, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई ना, यहाँ पे ए एच आना था 2h नहीं ए एच। ठीक है, तो ये बना ए एच अपॉन एच, एच से कैंसिल तो ये बना ए। सो ए की वैल्यू हमारे पास बनी 4, पुट इन 1। अब इसको पुट कर दो 1 में। सो 2a प्लस बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 पिट की तो 8 प्लस बी इज 4। सो बी की वैल्यू हमारे पास बनी -4। सो एंड रिजल्ट बना ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू -4। दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारा डेफिनेशन बाय एब इनिशियो मेथड वगैरह हो गया, तो आप इसके सिमिलर क्वेश्चंस कर लेना। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।